सो हेलो एवरीवन, एक बहुत बड़ी खुशखबरी अभी पीडी आपके लिए लेके आए, वो है एसएससी 2022 सीजीएल का आपका रिजल्ट आउट हो चुका है। जिन जिन बच्चों की फाइनल सिलेक्शन हो गई है भाई, बहुत बहुत बधाई। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जो जो बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं, प्लीज़ लिखिएगा। अगर आपकी सिलेक्शन हुई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। देखिए अब क्या है इसमें, सबसे पहली बात, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल 2022, ठीक है। रिगार्डिंग रिजल्ट ऑफ टायर 1 कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2022 was declared on 9/2/2023. Thereafter टायर 2 of examination was conducted in the computer based mode on 2 मार्च से 7 मार्च के बीच में हमारा टायर 2 हुआ था। नेक्स्ट क्या देखो, अब उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हमारा टायर 3 हुआ था। यानी अगर टायर 3 आप बोलो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट हुआ था हमारा, एक तरह से उसको बोल रहे तो डन। The candidate who did not qualify section 1 plus section 2 were not eligible for evaluation of section 3। जो टायर 1 टायर 2 में हुए ही नहीं, उनका सेक्शन 3 का कोई था ही नहीं। डन। द कट ऑफ डिटेल्स एंड कैंडिडेट अवेलेबल फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस वाज एज फॉलो। सो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, बहुत शानदार तरीके से सब कुछ इजीली बताया गया है, ठीक है। देखिए क्या है, अगर ऐसी कट ऑफ बात बताऊं 213.23297, यानी 213 के अराउंड। और कैंडिडेट अवेलेबल कितने थे, 33,013। एसटी की बात करूँ 192, 15,807, 817, 242, 228। अनरिजर्व्ड की गई है 270 के राउंड, ठीक है। ईएसएम की है 79, ओएच की है 187, एचएच की अप्रोक्सीमेटली आपकी 79-80 के राउंड। और अगर मैं बात करूँ वीएच की 158 और पीडब्ल्यूडी की है 79। तो टोटल मेरे पास 1,83,467 कैंडिडेट्स अवेलेबल थे। डन। नेक्स्ट देखें जरा क्या दिया है। So, in addition to unreserved candidates show above 5158 SC, 1376 ST, 29386 OBC and 13510 AWS। तो ये सब बताया गया, बेसिकली यही कट ऑफ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, Such normalized marks have been used to prepare merit for result of the examination। तो normalization यहाँ थोड़ी सी यूज की गई है। डन। सो नेक्स्ट है मेरे पास, अब वही मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन एज फॉलो। तो अनरिजर्व्ड के लिए 30 था, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25 ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20। सो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड ये था। जो डी टेस्ट की बात थी ना आपकी, और सेक्शन 3 पैरा पेपर 1 टायर 2 एग्जामिनेशन, वो अनरिजर्व के लिए 20, ओबीसी के लिए 25 और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए थी मेरे पास 30। डन। अब कट ऑफ मार्क्स कुछ कमीशन ने डिसाइड किए थे सीकेटी और डी टेस्ट के लिए। अब कैटेगरी वाइज की अगर ऐसे की बात करो 21, एसटी की 21, ओबीसी की 24, ईडब्ल्यूएस की 24, ईएसएम की 21, ओएच की 21, एचएच की 21, वीएच की 21, पीडब्ल्यूडी की और अनरिजर्व्ड की 21 और 27 थी। डन। अब एरर परसेंटेज जो था वो भाई एससी के लिए 7, 7, 7 ऐसे करके सब दिया हुआ है। अनरिजर्व्ड के लिए था 5 और ओबीसी के लिए था 7। डन। एससी एसटी के लिए भी सेम 7, 7 था। डन। अब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर प्लस असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर सेक्शन 1, ये ऑलमोस्ट सबके लिए सेम ही था मेरे पास, बस वहां पे एक आपका एग्जाम ज्यादा होता है। नेक्स्ट की बात करूं अगर मैं, अब देखो, अब एज पर द provisions of notice of examination allocated the post of eligible candidates has been made on the basis of merit cum preference of the post submitted by candidate online। जो आपने सबमिशन आपसे करवाई गई थी उसके बेस्ड है। ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरीज रिकमेंडेड थे ऑलमोस्ट वो बराबर ही बराबर है, कोई उसमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। डन। ये थोड़ी सी और नॉलेज है मेरे पास। अगर मैं बात करूँ कट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, एओएस के लिए जो लिस्ट 1 में था मेरे पास, पोस्टल कोड A01 और A02 था, उसके लिए कट ऑफ देखो ये गई है मेरे पास। उसके लिए कट ऑफ साफ साफ बताई गई कि भाई कैटेगरी ईडब्ल्यूएस वैकेंसीज 10801 पोस्ट का जो कोड था उसके लिए 125 वैकेंसी है, 125 नहीं मतलब वो तो ऑलमोस्ट फील्ड है। तो टोटल 433 पॉइंट टायर 2 के लिए इतना, और टायर 2 पेपर 1 सेक्शन 1 मार्क्स 136, और डेट ऑफ बर्थ इसको तो छोड़ दीजिए। तो ये तो ऑलरेडी मेरे को लगता है ये साथ में, क्योंकि अगर कोई बच्चा इससे कम होगा तो ऑलरेडी वो लिस्ट से आउट है। डन। तो भाई ये था कि इतने मार्क्स यहाँ थे, इतने मार्क्स यहाँ थे, टोटल मार्क्स
इतने आए हैं। मिनिमम बताया गया है कि लास्ट जो बच्चा सिलेक्ट हुआ उसके 136 पॉइंट देते थे, पेपर 2 में 133 के राउंड। डन। तो ये पूरी लिस्ट दी गई है। कट ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर JSO पोस्ट कोड C34, उसके लिए भाई ये 357 था। अगर C34 की बात करोगे 56 और 139, ये आ गई लास्ट 3 जिसमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। कट ऑफ फॉर ऑल द पोस्ट अदर देन दोज मेंशन्ड इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अगर मैं बात करूं EWS की वैकेंसीज 98, फील्ड 98, टोटल मार्क्स की जो कट ऑफ गई है अपनी 326, टायर 2 पेपर सेक्शन 1 उसमें 165 मार्क्स। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं। सो प्लीज़ बाकियों को भी बताइए और ये चीज़ भी देखनी बहुत ज़रूरी है। डन। चलिए तो चलिए भाई, ठीक है। तो ये अपने पास सारा का सारा बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ इन्होंने इस बार बताई गई है। बहुत बढ़िया लिस्ट तैयार हुई है। तो जो जो बच्चे सिलेक्टेड हैं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और भाई बधाई हो जो जो बच्चे सिलेक्टेड हैं और जिन जिन बच्चों की सिलेक्शन हुई है अभीपीडिया की पूरी टीम की तरफ से भाई बहुत बहुत बधाई हो। अभीपीडिया हमेशा ही आपको ऐसे सपोर्ट करेगा। खुश रहिए और जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए अगर आप सिलेक्टेड हैं तो। और जिन बच्चों की सिलेक्शन नहीं हुई है दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, अभीपीडिया के साथ जुड़िए और आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी एक दिन। ठीक है बच्चों। चलिए एक और चीज़ देखो, यहाँ पे बड़े साफ लिखी हुई है, नो रिवाइज लिस्ट वेटिंग लिस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय द कमीशन अनफिल्ड वैकेंसीज इन द फाइनल रिजल्ट एंड वैकेंसी अराइज आउट ऑफ नॉन ज्वाइनिंग और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, जो भी वैकेंसीज खाली बचेंगी उसको नेक्स्ट ईयर की वैकेंसीज में ऐड कर दिया जाएगा। तो अगले साल भी अच्छी वैकेंसीज आने की उम्मीद है। डिटेल मार्क्स ऑफ सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड टू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन शॉर्टलिस्ट। का मतलब आपके पास जो आपके डिटेल मार्क्स है वो जल्दी ही साइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो बेटा बहुत बहुत बधाई हो जो बच्चे इसको क्लियर कर चुके हैं। थैंक यू, जुड़े रहिए अभीपीडिया के साथ। थैंक यू। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपको और भी अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलने वाली हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स आने वाले हैं। थैंक यू।